नमस्कार मित्रों, स्वागत है चिंतन प्रणाली में। मित्रों, सबसे पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो बात करनी है वो एक ऐसी घटना की बात करनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण बहुत से लोग बौखला गए। अब क्या है कि हमारे भारतीय समाज के ऊपर ये हमारी कमनसीबी है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे हम लोग बॉलीवुड कहते हैं, उसका बहुत प्रभाव रहा है। और जो लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहते थे, एक नैरेटिव समाज में सेट करना चाहते थे, उन्होंने इसका बहुत फायदा उठाया, सालों तक उठाया। और ऐसी बातें हमें बताई गई कि अमीर जो होते हैं वो तो गरीबों का शोषण ही करते हैं। भारतीय समाज में बहुत जातिवाद फैला है। पंडित जो होते हैं वो तो चोरी होते हैं। हमारे जो ईश्वर है वो किसी काम के नहीं है। हम अंधभक्ति करते हैं, मूर्ति पूजा में मानते हैं। और इससे भी ऊपर ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन और चैन होने चाहिए, अमन और शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए जाने चाहिए। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे जो मूवी रहे उसमें तो ये भी बताया गया कि कैसे किसी के माँ बाप को प्रताड़ित किया जाता है और वो बच्चा ये सारी चीजें देखता है और उस कारण वो बड़े होके आतंकवादी बनता है। तो ये सारे प्रोपेगेंडा हमने देखे, सिर्फ देखे नहीं, झेले। और ये सारी चीजें एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से हमारे दिमाग में ठूंसी गई। और ये घटना मैं इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसी फिल्म आती है जो इन सारे प्रोपेगेंडा को, नरेटिव को ध्वस्त कर देती है। तो इस कारण वो जो कुछ लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के, सोकोल्ड समाजवादी विचारधारा के, उन लोगों को लगा कि ये तो हमारी जो सालों की मेहनत है, दशकों की मेहनत है, उसके ऊपर पानी फिर गया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं धुरंधर की। पहले कुछ 2 महीने पहले उसका पहला भाग आया था और अभी उसका दूसरा भाग आया, धुरंधर द रिवेंज। अच्छी बात यह लगी कि पहला भाग जो भाग था वो भी गीता के श्लोक से शुरू हो रहा था और दूसरा जो भाग है वो भी गीता के प्रख्यात श्लोक कर्मण्यवादी का रास्ते से शुरू हो रहा है। और अंत जो है वो बलिदान परमो धर्म से हो रहा है। अब देखिए, ये अंततः एक फिल्म है, ठीक है। तो हम ऐसी अपेक्षा रखें कि इसमें जो सारी चीजें बताई गई होंगी वो सभी की सभी चीजें सही है या सच में ऐसा हुआ ही होगा, तो वो अपेक्षा रखना गलत है। क्योंकि अंततः ये फिल्म है और फिल्म के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मजबूरियां होती है। और उसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए, लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो इसमें भी वो किया गया है। लेकिन मूलतः बात ये है कि जो एक प्रोपेगेंडा या एक नरेटिव कुछ चंद लोगों ने सेट करने का काम किया था, अब वो शुरू होता है सलीम जावेद वगैरह की जोड़ी से। और वहां से फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, ये अभी लास्ट में अगर देखे तो अनुराग कश्यप और ये सारे लोगों ने बहुत कोशिश की। लेकिन अब एक ऐसा डायरेक्टर आता है, आदित्य धर, जो कि मूवी बनाता है धुरंधर। तो कश्मीरी पंडित है वो, और अपने मेरिट के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे यहाँ तक पहुंचा है। तो अब मान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भी प्रोपेगेंडा मूवी है। कुछ तो कह, यहाँ तक कह देते हैं कि ये मोदी ने बनवाई है। चलिए खैर, उनको तो ईश्वर सद्बुद्धि दे। लेकिन मान लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, तो क्या प्रोपेगेंडा बताया गया है इसमें, क्या प्रोपेगेंडा चलाया गया है?
ये प्रोपेगेंडा बताया गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो आतंकी गतिविधियां भारत में करता है और वो आतंकी गतिविधियों के जो आका है सारे वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। क्या गलत है इसमें, बताइए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? अगर ये बात मूवी में बताई गई है तो क्या दिक्कत हो रही है? फिर बताया गया, एक डायलॉग भी है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? फिर बताया गया कि एक माफिया है कोई उत्तर प्रदेश का, उसके संबंध है आईएसआई से, तो इसमें भी क्या गलत बताया गया है? और क्या आपको तकलीफ हो रही है अगर ऐसा बताया गया है तो? मान लीजिए बताया गया कि अब भारत में एक ऐसी सरकार आई है, अब भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कि इन सारी चीजों के सामने लड़ने के लिए जो ऑफिसर्स है उसे फ्री हैंड देता है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, बताइए। दिक्कत यहां हो रही है कि जो एक नरेटिव आप चला रहे थे फॉरेन फंड से, पाकिस्तान के फंड से कई बार, उसके ऊपर इस मूवी ने बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है और आपको एक प्रकार से निपटा दिया। और आपको पता है कि अब जो अगर ऐसी मूवीज आपने बनाई तो वो चलेगी नहीं मार्केट में, क्योंकि समाज जो है उसके ऊपर जो बॉलीवुड का प्रभुत्व रहा है उसका अब कोई डायरेक्टर सही उपयोग कर रहा है, तो ये आपसे हजम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए खास तौर पे जो कांग्रेसी है, आप ये है सारे, जिनको ये हजम नहीं हो रहा है कि भाई ये कैसे अब भारतीय सिनेमा में चलेगा, कैसे अब मूवीज में पहले हिंदू धर्म के श्लोक बताए जाएंगे और फिर उसी श्लोक के आधार पे मूवी बनाई जाएगी, ये सब कैसे हो रहा है? हमारे जीते जी ये हो ही कैसे सकता है? चलिए टेक्निकलिटीज की बात करें तो दूसरा जो पार्ट है उसमें सिनेमेटोग्राफी कहो या स्क्रीन प्ले कहो या डायलॉग्स कहो, पहले पार्ट से थोड़े कम महदंश में देखने जाए तो वैसा ही है, लेकिन पहले पार्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको वो थोड़ा उतरता दिखेगा, लेकिन उसे बाजू पे रखते हैं। ये जो पीड़ा है ना ये पीड़ा वो टेक्निकल चीजों की है ही नहीं, तो आपके सामने बातें रखी जाएगी कि भाई ये वेस्ट ऑफ टाइम है या वेस्ट ऑफ मनी है, 4 घंटे की लंबी मूवी है जिसमें प्रोपोगंडा चलाया गया है, तो आप उनको सुनिएगा मत। राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर, दूसरे अल्लू अर्जुन और ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं इस मूवी की, डायरेक्टर की, आप उनकी सुनिए और अवश्य ये मूवी देखे, अन्यों को भी इस मूवी को देखने की प्रेरणा दे। न सिर्फ ये मूवी, ऐसी मूवी जो वास्तविकताएं बताती है, जैसे कि पिछले कुछ समय में आई है कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है, जो कि वास्तविकता बताती है और हमारे जो सामाजिक मूल्य है, हमारी जो सोशल वैल्यूज है उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही, हकीकत बता रही है। और एक ऐसी सरकार है जो कि ये हकीकत आप तक पहुंचने में उनकी मदद कर रही है। दूसरी पहले वाली जो सरकारें थी वो तो शायद ऐसी मूवी रिलीज ही नहीं होने देती, तो अवश्य देखें और जागरूक बनिए, आप भी धुरंधर बनिए। धन्यवाद।